आज मतगणना संपन्न हुई है। कुछ प्रत्याशियों की हार हुई है, कुछ की जीत हुई है। मेरे हिसाब से हार और जीत अगर कहा जाए तो जब हमारे या आपके मन के अनुसार जब परिणाम नहीं आते हैं तो हम उसे असफलता और लोग भी उसे असफल या हार या अनुभव कहते हैं। और जब हमारे मन के मुताबिक कोई परिणाम आता है, कोई रिजल्ट आता है, कोई फल आता है तो हम उसे जीत या समाज उसे जीत या सफलता कहता है। हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आज कोई प्रत्याशी की हार हुई है तो उसे मनोबल गिराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमेशा से चला आ रहा है, खेल हो या कोई युद्ध हो या कोई लड़ाई हो, हमेशा से एक पक्ष की जीत तय होती है और एक पक्ष की हार तय होती है। इस खेल से कभी, जीत और हार के खेल से कभी निराश नहीं होना चाहिए। कोई भी लक्ष्य हो मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता है, ये बात सत्य है। मनुष्य के साहस के आगे कोई भी जो अज़्म होता है उसके आगे कोई भी लड़ाई उससे बड़ी नहीं होती है। लड़ाइयाँ इतिहास में इसलिए याद भी नहीं की जाती कि आप उसमें हारे या जीते। लड़ाइयाँ इतिहास में केवल इसलिए याद की जाती हैं कि आपने कैसे हारे आप या कैसे जीते, आपने गोली कहाँ खाई, पीठ पे खाई या सीने पे खाई, आप रण में क्या पीठ दिखाई या सीना दिखाया। महाभारत का जब युद्ध होने वाला था तो जो पांडवों की टीम थी, सब पांडवों की जो टीम थी, तो सब बारी बारी से भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद ले रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण सबको आशीर्वाद दे रहे थे, विजयी भव विजयी भव विजयी भव। द्रौपदी ने भी जो अभिमन्यु से कहा कि जाओ आप भी आशीर्वाद ले लो। अभिमन्यु उठे और आशीर्वाद लेने के लिए गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनको भी आशीर्वाद दिया तो उनके लिए कहा यशस्वी भव। द्रौपदी को यह बात थोड़ा अजीब लगी। जब ये सिलसिला खत्म हो गया, द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, आपने सबको विजयी भव का आशीर्वाद दिया, पर जब अभिमन्यु की बारी आई तो आपने यशस्वी भव कहा, यशस्वी भव का आशीर्वाद दिया। तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह आवश्यक नहीं कि आप विजय प्राप्त करें, आवश्यक यह है कि आप लड़ें। आगे कहा उन्होंने, काल उन्हें याद नहीं रखता जो विजयी प्राप्त करते हैं, या जो विजय प्राप्त करते हैं या अजय होते हैं। काल उन्हें याद करता है जो अपने संकल्पों पर कर्म करते हैं, और ऐसे लोगों का यश कालांतर तक गाया जाता है। आप अपने कर्मों पर, अपने संकल्पों पर लड़े। और एक लड़ाई हमें ध्यान आ रही करबला की। मैं इस्लाम परस्त हूँ। इस्लाम में एक लड़ाई करबला की लड़ाई है, बहुत ही मायने रखती है ये लड़ाई इस्लाम में। उसमें भी जो हज़रत अली के नवासे हज़रत हसन रजी अल्लाह अन्हु और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु थे, उनको पराजय नसीब हुई थी और यजीद की जीत हुई थी। यजीद की फौज जो थी वो विजयी हुई थी। लेकिन आज दुनिया यजीद की जीत की याद नहीं करता है, यजीद की जो जीत थी उसको याद नहीं करती है। हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु, हज़रत के नवासे हज़रत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, हसन रजी अल्लाह अन्हु, उनकी हार को आज दुनिया याद करती है। 10 मुहर्रम उन्हीं की जो ये युद्ध हुआ था, युद्ध की समाप्ति 10 मुहर्रम को हुई थी। उसी दिन उनकी हार हुई थी, एक समझिए एक हार हुई थी, लेकिन आज दुनिया उनको याद करती है। किसी शायर ने यह भी कहा है कि जालिम का नाम मिट गया जहां से, लेकिन वो याद रह गए जिन्हें पानी नहीं मिला। अगर आपका यश बरकरार है तो आप, जाहिर सी बात है, आप जीते हैं। आपको मनोबल घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भविष्य में, जाहिर सी, हमें कोई, हम हमारे में
कमियां रह गई थी, उन त्रुटियों को दूर करिए, फिर से मैदान में आइए। मनोबल गिराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जरूर विजयी होंगे। मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।